अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफ़ूर और आज हमारी है एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 14 जिसका टाइटल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जी हाँ, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल को। आज की क्लास में जिस टूल को हम स्टडी करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास टूल बार में यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल के साथ मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शॉर्टकट है वो है W। अगर आप अपने कीबोर्ड से क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल की तरह अगर आप अपने कीबोर्ड से W का बटन प्रेस करते हैं तब भी ये जो टूल है आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इस टूल को माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ सब मेन्यू बार में आपके पास वही सेम प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनको हमने दूसरे टूल्स के साथ स्टडी किया था। यहाँ पर जो पहला बटन है वो न्यू सिलेक्शन का है, आप जितनी मरतबा चाहें न्यू सिलेक्शन बना सकते हैं। दूसरा बटन यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन का है, अगर आपने कोई सिलेक्शन पहले से बनाई हुई हो और उसमें कोई मज़ीद सिलेक्शन का पार्ट आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक तीसरा बटन मौजूद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आपने पहले से कोई सिलेक्शन बनाई हुई हो और उसमें से किसी पार्ट को या किसी सिलेक्टेड पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कि आप यहाँ पर इंटरसेक्ट की मदद से भी सिलेक्शन बना सकते हैं। इस टूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस टूल का मोड है कि आप इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप इस टूल को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इस टूल की मदद से दो तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म में और दूसरा लैसो फॉर्म में। तो अभी के लिए हम इस टूल को देखते हैं कि इस टूल की मदद से हम रेक्टेंगल फॉर्म में किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं मौजूद हैं, इनको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आप जब इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तब आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जो सिलेक्शन है वो बना सकते हैं। यहाँ पर इस टूल की मदद से सिलेक्शन बनाने के लिए आपने माउस की मदद से कुछ इस तरह से ड्रैग करना है अपने सब्जेक्ट के गिर्द। तो जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करने के बाद माउस को रिलीज़ करेंगे तो फोटोशॉप यहाँ पर एनालाइजिंग करना स्टार्ट कर देगा। कुछ ही एनालाइजिंग के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा जो आपकी इस सिलेक्शन में आया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका जो सिलेक्टेड पार्ट था उसमें जो सब्जेक्ट था वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन हर टूल है जो हर इमेज के लिए परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से इस टूल से भी जो हमने सिलेक्शन बनाई है इस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉबेरी है इसके जो हमने सिलेक्शन बनाई है यहाँ इस पर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी अभी सिलेक्शन नहीं बनी। आप इन पार्ट्स को बहुत ही आसानी के साथ किसी दूसरे सिलेक्शन टूल्स की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन है इसको प्रेस कर लें। शिफ्ट के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो माउस का कर्सर है इसके दरमियान में प्लस का साइन आ चुका है। मतलब ये कि अब आपका ये जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम करने वाला है। बेसिकली मैं यहाँ पर काम भी यही करने वाला हूँ कि जो यहाँ से हमारा जो सिलेक्शन में पार्ट रह गया है आने वाला उसको मैं इस टूल की मदद से सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँगा या इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये जो टूल है इस टूल को हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आई ड्रॉप में आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ से इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं कि हम क्विक सिलेक्शन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो आपकी सिलेक्शन है परफेक्ट बन चुकी है। अगर आपको लगे कि सिलेक्शन का कोई पार्ट आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सिलेक्शन में कोई पार्ट ऐड करना हो तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है ऑलमोस्ट बन चुकी है। जब आपको लगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी जो सिलेक्शन है परफेक्ट बन चुकी है, जैसे आप जो काम उस पर करना चाहें उस पर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ऐड अ मास्क करता हूँ। जैसे मैं ऐड अ मास्क पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर इरेज हो चुका है। बेसिकली ये जो बैकग्राउंड है इरेज नहीं हुआ, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से अभी भी जो आपके पास ये बैकग्राउंड है मौजूद है। इसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये जो ऐड टू मास्क है किस तरह से काम करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मदद से किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं और ऐड मास्क करके आप किस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के गिर्द सिलेक्शन बनाई और उसका बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज मौजूद है। तो हम इस इमेज पर देखने वाले हैं कि इस टूल की मदद से हम एट अ टाइम मल्टीपल
सिलेक्शन किस तरह से बना सकते हैं, अगर हमने किसी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद ये देखें, इसी टूल पर रहते हुए मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल फॉर्म में जैसे मैं सिलेक्शन बनाऊँगा, फ़ोटोशॉप यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करेगा फ़ोटो को कि इसमें किस तरह का सब्जेक्ट है। कुछ एनालाइजिंग के बाद फ़ोटोशॉप यहाँ पर खुद ब खुद ही आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके गिर्द एक सिलेक्शन बना देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट मौजूद था उसकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन चुकी है। जो कुछ पार्ट्स रह गए हों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी दूसरे टूल को इस्तेमाल करते हुए उनको ऐड कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन में या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ से जो कुछ पार्ट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो बाल हैं थोड़े से रह गए हैं, इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सिलेक्शन है बन चुकी है। तो इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँ। इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन वाले बटन को भी इनेबल करके सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली शॉर्टकट्स को ही इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं तब आपका जो माउस का कर्सर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके दरमियान में प्लस का साइन आ चुका है। और आप यहाँ से देखें तो आपके पास ये जो बटन है ऐड टू सिलेक्शन का, ये भी यहाँ से ऑन हो चुका है। मतलब ये कि आपका ये जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पर काम करने वाला है। तो अब हम इस टूल की मदद से यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ से सिलेक्शन बनाने के बाद मैं जैसे ही यहाँ से माउस को रिलीज़ करूँगा तो कुछ ही सेकंड्स के लिए फ़ोटोशॉप यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स के गिर्द एक सिलेक्शन बना देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट था वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ये था कि आप इस टूल की मदद से एट अ टाइम अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स की अगर सिलेक्शन बना ली हो, उनमें से अगर किसी सब्जेक्ट से अगर आपको सिलेक्शन हटानी हो तो वो आप किस तरह से हटा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस कर लें तब आप देख सकते हैं कि आपका जो माउस है उसके कर्सर के दरमियान में एक माइनस का साइन आ चुका है। और अगर आप यहाँ से इस सब मेन्यू बार में देखें तब आपके पास यहाँ पर जो एक बटन मौजूद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये वाला जो बटन है यहाँ से ऑन हो चुका है। मतलब ये कि अभी आपका जो टूल है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के तौर पे काम करने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको कुछ माउस की मदद से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर दोबारा से इस वाले फ़ोटो को यहाँ से एनालाइज करेगा। कुछ ही सेकंड्स के लिए एनालाइज करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो सिलेक्शन बनी थी ये उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से रिमूव कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आप इस टूल की मदद से इस तरह की जो सिलेक्शंस हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। सिलेक्शंस बनाने के बाद अगर आप कोई और मज़ीद अपने इन सब्जेक्ट्स पर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड इरेज करना हो या बैकग्राउंड को चेंज करना हो या कलर टोन्स को चेंज करना हो या कोई और काम करना चाहें तो आप वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस वाले इमेज पर कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से मेरे पास एक और इमेज मौजूद है। अब हम इस टूल पर देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर इस टूल में जो मोड मौजूद है लासो, हम इस वाले मोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की बजाय इस बार मैंने लासो को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे यहाँ से आप लासो मोड को सिलेक्ट करते हैं तब आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। मतलब है कि अब ये आपके पास एक लासो टूल के तौर पे काम करने वाला है। ये सेम वही प्रॉपर्टीज़ आपके पास मौजूद होंगी जो आपके पास पहले थी। तो आप बहुत ही आसानी के साथ फ्री हैंडली किसी भी सब्जेक्ट के गिर्द कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सिलेक्शन बना लेंगे किसी भी सब्जेक्ट के गिर्द, फोटोशॉप कुछ ही सेकेंड्स के लिए इसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके गिर्द यहाँ पर एक सिलेक्शन बन जाएगी। ये तो था कि अगर आपको इसी टूल पर रहते हुए किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, आप इस टूल की मदद से मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें तब आपका जो ये टूल है इसके लासो टूल में एक प्लस का साइन आ जाता है। अब ये टूल है आपका ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम करने वाला है। अब आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जो कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसके गिर्द भी कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम यहाँ पर सिलेक्शन बना रहे हैं। यहाँ पर फोटोशॉप कुछ एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जिस सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है उसके गिर्द यहाँ पर सिलेक्शन बना देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ पर इस वाले बर्ड को सिलेक्ट किया था और यहाँ से लासो मोड पर रहते हुए मैंने अब यहाँ से इस वाले बर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर इन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पर कोई भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से ऐड अ मास्क कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐड अ मास्क करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। मतलब ये कि वो पहले वाले बैकग्राउंड से अलग हो चुके हैं।
यहाँ पर आपने देखा कि लासो मोड पर रहते हुए आपने किस तरह से मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किस तरह से आपने उनका जो बैकग्राउंड है यहाँ से इरेज कर दिया। बेसिकली यहाँ पर जो मैंने ऐड अ मास्क किया है इसको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट आपने अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम रेक्टेंगल फॉर्म में किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं और इसी टूल पर रहते हुए हम लासो फॉर्म में किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस टूल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टूल है ये। आप इस टूल की मदद से अपना जो वर्क फ्लो है उसको बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है इसकी भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।